A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ। सरकारी दफ्तर पहुंचे आवारा सांड, लोगों ने फोटो खींचकर लिया आनंद। प्रशासन में मची खलबली। बरेली के नवाबगंज तहसील में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण दर्जनों सांडों को ट्रालियों में लादकर तहसील प्रांगण में लेकर पहुंच गए। इस दौरान पैनी नजर सामाजिक संस्था भी ग्रामीणों के साथ मौजूद रही, जिसे देख प्रशासन में खलबली मच गई। दरअसल मामला भतपुरा ब्लॉक क्षेत्र के हरैया गांव का है, जहां आवारा सांडों के आतंक से परेशान होकर ग्रामीणों ने दर्जनों सांडों को गांव के बाहर एक बाग में बांध लिया और उनकी अच्छी तरह देखभाल करने के साथ ही मामले की जानकारी पैनी नजर सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार को दी। इस दौरान सुनीता गंगवार ने अपने पदाधिकारियों के साथ गांव पहुंचकर ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को अवगत कराते हुए आवारा सांडों को गौशालाओं में भेजने की बात कही, लेकिन मूक दर्शक बने प्रशासन ने 3 दिन बीत जाने के बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते आक्रोशित ग्रामीणों के साथ पैनी नजर सामाजिक संस्था दर्जनों सांडों को ट्रालियों में लादकर सरकारी दफ्तर नवाबगंज तहसील प्रांगण में लेकर पहुंच गई। इस दौरान सांडों को देखने वाले लोगों का मेला लग गया, तो वहीं पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया कि आखिर इस गंभीर समस्या का समाधान कैसे किया जाए। बात करें नवाबगंज तहसील के अधिकारियों की, तो वह 3 दिन लगातार सूचना देने के बाद भी नींद से नहीं जागे और सांडों के तहसील पहुंचने पर भी रफू चक्कर मिले। ट्रालियों से भरकर आवारा सांडों का तहसील पहुंचना यह साबित कर रहा है कि नवाबगंज प्रशासन कितना बड़ा लापरवाह है। 3 दिन बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों के दर्द को नहीं जाना और कोई समाधान नहीं किया। मैडम, क्या मामला है? किस गांव के लोग हैं और तहसील में आवारा पशुओं को लेकर आए हैं? ये ग्राम हरैया के लोग हैं, ये किसान हैं और ये इन पशुओं से, ये जो घूम रहे हैं पशु इधर उधर घूमते फिर रहे हैं, जिनसे किसानों को बेहद नुकसान हो रहा है। पूरी फसल खा जाते हैं और किसान की फसल खा जाएंगे तो किसान क्या खाएगा। और उसके अलावा इन्होंने न जाने ये ख़तरनाक किस्म के हो चुके हैं और ये इंसान से बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं कि एक इंसान इन पर कब्जा नहीं कर सकता है। और ये मार रहे हैं, इनसे घायल हो रहे हैं। लोग बता रहे हैं घरों से निकलना मुश्किल है, खेतों में जाना मुश्किल है। खेतों में काम के लिए जाते हैं तो ये पूरे रास्ते में झुंड के झुंड इनको रोक लिए जाते, सांड रास्ते में आ जाते हैं। तो कैसे ये अपनी जान बचा रहे हैं? कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आखिर इसका समाधान कौन करेगा? मैं ये प्रश्न लेकर आज प्रशासन के सामने आई हूँ। तहसील एक प्रशासन का मुख्यालय है, प्रशासनिक मुख्यालय है, इसलिए मुख्यालय में ही ले जाया जाता है। वहीं से हमें जानकारी मिलेगी कि ये कहाँ ले जाए जाएंगे। ये प्रशासन के हवाले करने के लिए आए हैं। ये ग्रामीण लोग हैं, किसान लोग हैं और संस्था है साथ में, और पूरी जानकारी जी इससे पहले अवगत कराया था आपने? इससे पहले बहुत 2 दिन से बराबर अवगत करा रहे हैं। पूरी पल की अपडेट प्रशासन को हम दे रहे हैं। उसके पश्चात भी प्रशासन हमें नहीं बता रहा है कि इन पशुओं को कहाँ ले जाया जाए। और सरकार कहती है कि गौशालाएँ बनाइए, गौशालाएं में इनको रखिए, फंड भी देती है सरकार। ऐसा नहीं है कि सरकार इनके लिए कर नहीं रही है। बहुत कुछ योजनाएं सरकार ने बनाई हैं। योगी जी का जो मिशन है बेहद अच्छा है कि वो जानवरों की सुरक्षा करवा रहे हैं, और सुरक्षा लेकिन होती दिखाई भी तो देनी चाहिए। न जानवर सुरक्षित है, न इंसान सुरक्षित है, यानी एक दूसरे के सामने दोनों को लाकर खड़ा कर दिया है। भाई, अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी सुविधाएं दे रहे हैं और ये सुविधाएं जो है प्रशासन के माध्यम से ही आती हैं, प्रशासन उनका हाथ पैर होते हैं, प्रशासन द्वारा ही कार्य किया जाता है, तो वो सुविधाएं कहाँ हैं? आज ये प्रश्न खड़ा हुआ है। ये पशु नहीं खड़े हुए हैं, ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है सरकार के सामने और प्रशासन के सामने खड़ा हुआ है। तो कितने पशु यहाँ पर आप लेके? ये आज केवल 16 पशु हैं। 8 पशु एक ट्राली में है और 8 पशु एक ट्राली में है। तो तहसील का कोई अधिकारी यहाँ पर? कोई भी अधिकारी नहीं आया, केवल पुलिस प्रशासन है। जो पुलिस प्रशासन की ड्यूटी है, पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी कर रहा है। और इसके अलावा ये तहसील जो कि तहसील मुख्यालय है, मगर यहाँ पर कोई अधिकारी सूचना होने के बावजूद भी यहाँ नहीं है। कितनी गैर जिम्मेदाराना स्थिति है ये आप लोग देखिए। तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? हमारी मजबूरी होगी ग्रामीणों की, हम इन्हें वापस नहीं ले जा सकते हैं। इन्हीं तहसील में इनको सुरक्षित ढंग से बांध दिया जाएगा और
हम छोड़ देंगे इनको यहाँ पर। जमा कर दिए, सरकारी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति सरकारी कार्यालय में जमा हो रही है। जानना चाहेंगे, संस्था द्वारा जो आवारा पशुओं को तहसील में लाया गया है, क्या इससे कोई समाधान निकल जाए? समाधान ये निकलेगा इससे कि प्रशासन की आंखें खुलेंगी। हमारी सरकार, योगी सरकार इस वक्त इतने पैसे खर्च कर रही है कि गौरक्षा करो, और गौरक्षा दल भी बनाए गए हैं, और वो गौरक्षक भी आज आंखें खोल के नहीं देख रहे हैं कि किसान किस तरह से चौपट हो रहा है। किसान की पूरी फसल शाम को खड़ी हुई है, रात में 100 गायों के झुंड जब वहाँ पहुँचते हैं तो पूरे खेत को चट कर जाते हैं और किसान बर्बाद हो जाता है। एक तरफ तो किसान ये ले देकर किस तरह से कर्ज लेकर फसल को तैयार करता है, और जब फसल तैयार हो जाती है तो आप देख रहे हैं हालत की, ये पशु जो होते हैं आवारा पशु, ये उसको पूरी बर्बाद करते हैं। तो एक उन्होंने किस तरह फसल तैयार की और फिर वो बर्बाद हो गया। दूसरी बात ये कि महिलाएँ, बच्चे और जब जाते हैं वहाँ से निकलते हैं तो ये उन पर दौड़ पड़ते हैं सांड और उन पर हमला करते हैं, और देखा होगा कि कितने लोग मारे गए हैं इस तरह से, और कई लोगों की जान चली गई है, और आए दिन घायल होते रहते हैं। एक खतुआ जैसे गांव में 15 विकलांग जो इसी तरह से, जैसे आज ये लोग आए हैं, ये इसी तरह से वो भी आए थे। तो ये हर्रैया गांव के किसान हैं। गांव इन्होंने एक एकड़ का एक खेत ऐसा दिखाया कि वहाँ पर एक भी गन्ना, उसकी ठुटिया भी नहीं रही, पूरा खेत चौपट हो गया है। अब बताओ वो क्या करेगा जिसने कर्ज लेके वो फसल को तैयार करके आज मुकाम तक लाया था। तो ये किसानों की समस्या, और मैं कहता हूँ समस्या एक हर्रैया गांव की नहीं है, बल्कि पूरे नवाबगंज तहसील की, ज़िला बरेली की, पूरी उत्तर प्रदेश की समस्या है कि आवारा पशुओं ने किसान सब बर्बाद कर दिए हैं। क्या इससे पहले आपने प्रशासनिक अधिकारी को अवगत कराया था? अरे आईसीएम साहब से कम 20 बार मिले हों इस सांड प्रकरण पे तो कम है, और ये भी चेतावनी दी थी, ये वार्निंग दी थी कि प्रशासन अगर ध्यान नहीं देगा तो हम इन्हीं खंभों से, आईसीएम साहब यहाँ खड़े हुए थे, उनसे खुद कहा था कि हम पशुओं को लाकर यहीं एक दिन बांधेंगे, आप कुछ ना कोई कार्रवाई करिए। तो आईसीएम साहब ने ये कहा कि आपकी संस्था सक्षम है तो आप गौशाला में पहुँचाइए पशुओं को। तो ये कहा कि साहब एक गौशाला हमें बता दीजिए, ये सारे पशु हम उसी गौशाला में पहुंचा देंगे। आज हमें कोई बता दे प्रशासनिक अधिकारी कि ये आप गौशाला उस जगह ले जाइए, तो हमारे किसान भाई ये गौशाला सारे पशुओं को उसी गौशाला में ले जाकर छोड़ देंगे। तो हमारी समस्या सिर्फ ये कि हम इस मांग को लेकर आए किसानों के साथ कि किसानों की फसल बर्बाद ना हो, किसानों के बच्चे, बीवियाँ और जो किसान लोग हैं ये घायल ना हों। और दूसरी बात ये कि हम यहाँ पर जब आए हैं, ये किसान लोग आए हैं, तो सिर्फ सबसे बड़ी समस्या जो है इस वक्त ये कि हमें गौशालाएँ बताई जाएँ कि इन पशुओं को हम कौन सी गौशाला में छोड़ें। जो गौशाला के लिए करोड़ों अरबों रुपया सरकार ने भेजा है, और सरकार के इस कानून की धज्जियाँ उड़ा दी हमारे अधिकारियों ने और लोगों ने कि ये गौशाला, कोई गौशाला है तो हमें बताएं, हम अभी पहुंचाएंगे, रात के 12 बजे तक इन पशुओं को गौशाला में छोड़ेंगे। हमने जब इन पशुओं को पकड़ा तो ये पशु जो हैं इनके लिए खाने के लिए हमारे किसान भाई खड़े हुए हैं, इन्हें अपने बच्चों से ज़्यादा परवाह की, पानी टाइम से पिलाना, चारा टाइम से खिलाना, इनको काम करते रहे, सेवा करते रहे। और ये नहीं है, कम से कम 20 जानवर तो बाग में बांध रखे हैं जिनमें कम से कम 5 आदमी उन सेवा के लिए लगे हुए हैं। तो हम सरकार से ये मांग को लेकर आए हैं कि हमें गौशालाएँ बताई जाएँ, ताकि जिस आवारा पशु उन गौशाला में हम किसानों की मदद से, अपने साथियों की मदद से हम गौशाला तक पहुंचा दें, ताकि किसान बर्बाद होने से बच जाए और घायल होने से बच जाए, और जो मौतें हो रही हैं ये मौतें उनकी बच जाएं। मैडम एक सवाल मेरा और है, जिस तरह से आवारा पशुओं को आप यहाँ लेके आए, क्या कोई राजनीतिक स्टैंड तो नहीं है? देखिए, पैनी नज़र एक संस्था है, राजनीतिक पार्टी नहीं है। अब आप लोग बताएं, ये किसान खड़े हुए हैं, क्या आपको ये भी राजनीतिक दिखाई दे रहे हैं? इतनी घनघोर समस्या पूरे प्रदेश की बनी हुई है। आज ये सांड नहीं है, ये एक प्रश्न है, प्रदेश सरकार के लिए प्रश्न है कि आखिर प्रदेश सरकार ने जो गौशालाएँ बनाई तो वो गौशालाएँ गई कहाँ? ये प्रशासन के लिए प्रश्न है कि ये कहा जाता है कि आवारा पशुओं को जो घूम रहे हैं इनको गौशालाओं में सुरक्षित तरीके से रखा जाए, वो कहाँ है? हम अब भी तैयार हैं, संस्था तैयार है, किसान तैयार है कि उनको वहाँ पर छोड़ने के लिए तैयार। हमें पता बताइए गौशाला का, वो गौशाला है कहाँ? इसमें राजनीति कहाँ से आ गई? कितने लोग मर गए? क्या इस प्रश्न को उठाना राजनीति है? क्या इस समस्या को सरकार के सामने लाना राजनीति है? तो फिर समस्या राजनीति है तो फिर ये बताएं, फिर किस तरह से काम किया जाए? फिलहाल पुलिस प्रशासन ने मामले की कमान को संभालते हुए आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराकर ट्रालियों में लदे सांडों को रिचोला पुलिस चौकी पहुंचवाया और समाधान का रास्ता निकाला।
फिलहाल आवारा सांडों का तहसील पहुंचना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो वहीं तहसील प्रशासन की भी खूब जगहसाई हो रही है। देखिए एवन न्यूज इंडिया के लिए नवाबगंज से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। सर बताएं, आप लोग प्रशासन हैं, आप ही बता सकते हैं, ये प्रश्न खड़ा हुआ है आपके साथ। हम तो आपके साथ हैं, जैसे आपको वैसे। सर इनका कहीं निस्तारण करवाइए, इनको गौशाला अगर हो तो भिजवाइए, यही हम चाहते हैं। चलो तो आप इनको किसानों को भिजवाइए नशा कैसे? करें, ये आप बर्बाद किसान हुए हैं। इन पशुओं को कहीं तो रखना पड़ेगा और अब ये वापस हम तो वहीं ले पहुंचा जाएंगे। दें जहाँ से। करवाता हूँ। हाँ करवाइए सर, और बस यही हमारा बस ठीक है। चाहते हैं। आपकी बात मान ली। तो इन्हें देखे अभी कहाँ जाएं। एवन न्यूज इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।